कि सारण में भी देखा गुंडागर्दी आरजेडी का, कि यहाँ आरजेडी के लोग आकर के उत्पात मचाते हैं। सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आहट आरजेडी में इतना ज्यादा है कि सारण में भी देखा गुंडागर्दी आरजेडी का, और कल पाटलिपुत्र में तो रामकृपाल यादव के जान पर ही हमला बोल दिया, और वहां कार्यकर्ताओं को जिस ढंग से घायल किया, पीटा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मसौढ़ी में जो हो गया, तिनेरी गांव में, जलपा में, मैं भी गया था। वहां के लोग पहले से थे डरे हुए कि यहाँ आरजेडी के लोग आकर के उत्पात मचाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था हारने के कारण लालू जी के युवराज अब बिहार में गुंडागर्दी का राज भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। बच गए महादेव की दया से, नहीं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। वो बेचारे तो बिना आर्म्स का चलते हैं, रामकृपाल यादव। इसलिए सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और रामकृपाल यादव की सुरक्षा भी बढ़ानी। देखिए, विपक्ष थ्रेटोलॉजी का सहारा ले रहा है, जनता के मिजाज को समझने की कोशिश नहीं किया। देश में पहला बार कोई संत प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री बने हैं, जिनके झोली में, जिनके कपड़े में जेब नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए ही सब काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास देश की जनता ने व्यक्त की है, उनके गारंटी के प्रति ये दर्शाता है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। जिस पार्टी को लोग उत्तर भारत की पार्टी कहते थे, आज दक्षिण भारत में अपना प्रदर्शन, पुरजोर प्रदर्शन नरेंद्र मोदी का हुआ है। पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी सब पर भारी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का लगातार चुनाव से पहले खटाखट कहने की बात सामने आ रही थी कि वोट करे और चोट करे। देखिए, ये लोग लोकतंत्र को और चुनाव को मजाक बना दिए थे, और नरेंद्र मोदी पर जिस ढंग का प्रहार करते थे शब्दों का, छी छी छी, शर्म आनी चाहिए। खटाखट, फटाफट, आज टीवी पर कल से न खटाखट को देख रहा हूं न फटाफट को देख रहा हूं। ये दोनों अपने को तिस्मार खां बुझ रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी, और शब्दों का प्रयोग, अंदाज, वो खटाखट, फटाफट, अब खटाखट और फटाफट कहाँ बाहर निकल गए। एक विदेश भागेंगे, एक तो कह ही दिया था कि लालू जी किसी मस्जिद में जाकर के फिर नमाज पढ़े।